प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं बच्चों। और इस वीडियो में हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अर्थात यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के विषय में बताएंगे। देखिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। आप छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग बहुत पहले से करते आए हैं। बस आपको ये नहीं मालूम था कि जिस चीज का आप प्रयोग कर रहे हैं वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। केवल नाम आपको बताया जा रहा है, इससे काम आप बहुत पहले से करते आए हैं। आपने देखा होगा कि छोटी कक्षाओं में आप भाग लगाते थे। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि छोटी कक्षाओं में आपने भाग लगाना सीखा था। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं बच्चों कि आप 3 का भाग लगा रहे हैं 14 में। तो देखिए 3 का जब भाग लगाएंगे 14 में तो भागफल 4 आएगा और 3 चौके 12 और 14 में से 12 घटाकर शेषफल आएगा 2। तो आप ये बहुत पहले से जानते हैं कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो आपका भाज्य है 14, आप इसको लिख सकते हो 3 गुणा 4 अर्थात भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। आप जो भाज्य है 14 उसको भाजक गुणा भागफल धन शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। ये ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा ही लिखा जाता है और आप ये पहले से जानते हैं, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। अब देखिए, और आपको एक और बात बता दें कि यहां भाज्य है 14, भाजक है 3, भागफल है 4 और शेषफल है 2। अब इस शेषफल 2 के विषय में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि ये जो शेषफल बचता है बच्चों, ये जो शेषफल है 2, ये शेषफल जो यहां आता है ये भाजक से सदैव या तो छोटा होगा या तो फिर शून्य होगा। अर्थात ये जो 2 है ये 3 से छोटा आएगा और या तो फिर शून्य आएगा, क्योंकि आप जानते हो अगर ये 3 या 3 से बड़ा होगा तब तो फिर इसमें 3 का भाग ही चला जाएगा, फिर शेषफल क्यों आएगा। तो ये शेषफल तभी बनता है जबकि ये 3 से या तो छोटा हो जाएगा या तो फिर शून्य हो जाएगा। ये सभी बच्चों को बहुत क्लियरली पता है। अब इसी बात को हम एक यहां रिजल्ट के रूप में लिख देंगे तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बन जाएगी कि 14 बराबर 3 गुणा 4 धन 2। जहां जो शेषफल है 2, वो शेषफल कितना होगा बेटा कि या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, है ना, और 3 से छोटा होगा। अर्थात ये जो शेषफल 2 है ये 3 से, यानी जो भाजक है 3 उससे तो छोटा होगा और या तो फिर 0 होगा, है ना, या 3 से छोटा होगा। चलिए अब इसको हम रिजल्ट के रूप में कैसे लिखेंगे बेटा, देखो आपकी समझ में तो आ चुका है। अब इसको बता देते हैं थ्योरम के रूप में कैसे लिखते हैं बेटा इसको, कि अगर आपके पास a और b 2 धन पूर्णांक हैं तो 2 पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि a बराबर आएगा बेटा bq प्लस r, जहां जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है r, वो कितना होगा, या तो 0 होगा और या तो फिर जो हमारा भाजक है b उससे छोटा होगा। अर्थात a यहां पर भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r है शेषफल। अर्थात भाज्य बराबर आएगा भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। और देखिए ये तो मैंने आपको भी समझा ही दिया है। अब इसको देखो आप, अब अगर मैं इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के रूप में व्यवस्थित करूं तो देखो कैसे बोलेंगे बेटा कि a जो हमारा भाज्य है उसकी वैल्यू दी है 14, ये जिसको हम डिविडेंड भी कहते हैं। b जो भाजक है इसकी वैल्यू 3 है और इसको हम डिवाइजर भी बोलते हैं। q जो भागफल है इसकी वैल्यू 4 है और इसको हम क्यूसीएनटी भी बोलते हैं। r जो शेषफल है इसकी वैल्यू 2 है और इसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार जो भाज्य है वो भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होगा। अब इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो देखो बच्चों, भाज्य a है, भाजक b है, भागफल q है और शेषफल r है। तो हम इसको लिखेंगे बेटा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, अर्थात जो 14 है उसको लिखेंगे 3 गुणा 4 धन 2, जहां जो शेषफल है 2 वो 3 से छोटा होगा और 0 से या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा।
और देखिए इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि b से भाग लगा रहे हैं हम अगर a में, तो इसका जो भागफल है वो q प्राप्त होता है और शेषफल अगर r प्राप्त होता है, तो इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बोल सकते हैं। कुल मिला के जो सीधी सीधी बात है वो ये है कि जब भी हम भाग लगाते हैं, अगर हम 3 का भाग लगा रहे हैं 14 में, तो हम जो हमारा जो भाज्य है 14 उसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं कि 14 बराबर 3 गुणा 4 धन 2, जहां जो शेषफल है 2, जो शेषफल 2 है वो भाजक 3 से छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसके बराबर भी नहीं हो सकता है, और या तो फिर ये 0 होगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर ये 2 जो शेषफल है ये 3 या 3 से बड़ा है तो फिर एक और बार भाग ही चला जाएगा इसमें, फिर शेषफल ये नहीं बचेगा और भाग चला जाएगा इसमें। चलिए, तो अब मुझे उम्मीद है पूरी कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपकी समझ में एकदम क्लियरली आ चुकी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।